गाइस, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। 13 जो है इसमें LHS जो दिया है 1 + a² - b² 2ab - 2b। R2 में जो है 2ab 1 - a² + b² 2a। R3 में जो है 2b - 2a 1 - a² - b²। इसको हम लोग को सिद्ध करना है 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अब हम लोग LHS को एक बार क्वेश्चन को हम लोग आराम से लिख लेते हैं। एग्जाम में भी हम लोग को लिखना जरूरी है और टेंशन नहीं लेना है। नहीं समझ में आएगा वहाँ पर हम लोग हमारे मैसेज कर देना है, हम उसको फिर दोबारा से हम उसको समझा देंगे। इसमें 1 + a² - b² हमको देखना है, RHS में लाना है 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। ये हमको लाना है 1 + a² + b² का होल क्यू लाना है हमको, होल क्यू। तो होल क्यू लाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि 1 + a² + b² में क्या ऐसा जोड़ेंगे या घटाएंगे कि यहाँ पर 1 + a² + b² हो जाए। यहाँ पर -b² है ना, तो सबसे पहले हम लोग को देखने से ऐसा लगता है कि C1 में क्या करेंगे हम लोग, C1 में 2b है ना, इसमें अगर हम लोग -bc3 से गुणा कर C3 में b से अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर -+2b² आएगा। यहाँ पर 2b² हो जाए +2b² मतलब -b² जाएगा, तो हम लोग का +b² बच जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे कि C2 में क्या करना है, C2 में हम लोग करेंगे, C2 को तो है ठीक है, ये है 2ab है -2b है, तो इसमें अगर 0 इसको करना है, यहाँ पर तो हम लोग का 2a² है, यहाँ पर गुणा करेंगे हम लोग ac3 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a², तो -a² में 2a² जाएगा तो +a² आ जाएगा। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग सारा को हल कर सकते हैं। पहला बात कि हम लोग को करना क्या है कि C1 को इसी तरह रहने देना है, जैसा है वैसा ही 1 + a² - b² माइनस तो है। अब इसमें bc3 करना है, तो -bc3 करना, तो यहाँ पर भी क्या है, इसमें 2b में अगर b से गुणा करेंगे तो 2b² हो जाएगा, -2b² हो जाएगा। अब 2ab है 2ab, अब 2ab में bc3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2ab है, इसमें 2a है, इसमें b से गुणा करेंगे तो -2ab हो जाएगा 2ab। अब 2b में पहले से तो है, 2b पहले से यहाँ पर है, अब -b C3 में हमको इतना से गुणा करना पड़ेगा 1 - a² - b²। ये तो C1 का काम मतलब हम लोग कर दिए। अब C2 में क्या करना है, C2 पहले है 2ab, अब ac3 से गुणा करना है, ac3 a में इससे गुणा करेंगे -2b से हमको गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है 1 है -a² है +b² है। अब इसमें ac3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a गुणे 2a, ठीक। अब -2a पहले से है, अब इसमें +ac3 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 1 - a² - b²। बाकी तो C3 को टच ही नहीं करना है, तो -2b 2a 1 - a² - b², ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं।
ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। अब 2ab में से 2ab जाएगा तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर बचेगा 2b है, माइनस बी में 1 से करेंगे तो माइनस बी अब में गुणा करेंगे माइनस ए स्क्वायर तब प्लस ए स्क्वायर बी। अब b में 1 से किए तो माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बी। अब माइनस बी में माइनस बी स्क्वायर से करना है तो ये हो जाएगा b के पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 2ab पहले से है, माइनस 2b में इसे करेंगे तो माइनस 2ab। ये क्या हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a में से इसे करेंगे तो 2a स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हो जाएगा ये कितना माइनस 2a प्लस ए माइनस ए के पावर 3 माइनस ए बी स्क्वायर। ए में 1 से किए ए में ए स्क्वायर से माइनस ए क्यों, ए में बी से माइनस ए बी स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करना, माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब सिंपल फॉर्म हम लोग का आ गया, क्या आ गया 1 है 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो प्लस b स्क्वायर। ये हो गया 0 तो है ही, यहाँ पर 2b में से b जाएगा तो b प्लस ए स्क्वायर b प्लस b के पावर 3। 2b में से b गया b, अब बाकी सब वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर 2ab में से 2ab जाएगा तो 0, यहाँ पर 1 तो है प्लस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 2a में से a जाएगा तो माइनस a के पावर 3 माइनस ab स्क्वायर। इसको तो टच ही नहीं करना, इसी तरह सेम टू सेम नोट करना है 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया। अब थोड़ा सा और इससे भी सिंपल फॉर्म की समझने में और आसानी हो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। इसमें से हम लोग b कॉमन ले सकते हैं, b कॉमन लेंगे तो हम लोग का बचेगा 1 प्लस b कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा b स्क्वायर। ये तो 0 ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ठीक है। अब माइनस a यहाँ से कॉमन हम लोग लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि C1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 0 जो रहता है इसमें छिपा रहता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 0 से गुणा होने के कारण ये 0 रहता है, यहाँ पर भी वही है स्थिति। 0 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छिपा है, 0 से गुणा करने पे ये 0 हो जा रहा है। अब इसमें भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 प्लस ए। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। अगर कॉमन ले रहे हैं हम लोग तो ये देख 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग C1 में से कॉमन लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉमन हो गया C1 में से।
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और C2 में भी कॉमन है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग का बचेगा क्या, ये देखना है। हम लोग का बच रहा है क्या, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन ले लिए हैं b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा b। इसी तरह यहाँ पर भी C2 में अगर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो माइनस ए बच जाएगा। अब यहाँ पर बचा माइनस 2b, माइनस 2b 2a, और बचा कितना 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, ये तो हम लोग का बच गया, जैसे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू R1 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो ये तो पहले से हम लोग का है ना, पहले से है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग का बनाना है किसके अनुदेश R1 के, तो ये तो A11 है, 1 मतलब 2 हो जाएगा, ये इवन नंबर, तो ये तो प्लस 1 होगा, प्लस 1 के साथ हम लोग का बचेगा क्या, 1 को हम लोग को ढकना है, इधर से ढक लेंगे और 1 को इधर से ढकेंगे, तो बचेगा 1 माइनस ए, ये बचेगा 2a, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 0 से किसी भी संख्या से करेंगे तो हम लोग का 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ गया हम लोग का 1 3, ये तो माइनस में होगा, 1 3 जो होगा प्लस होगा, ये क्या है माइनस 2b है, तो मान लीजिए 2b को क्रॉस करना है हम लोग को, ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे तो बचेगा हम लोग का इसके साथ 0 b 1 माइनस a, ये हो गया कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग को गुणा करना है 1 से इसमें, तो 1 में 1 से करेंगे, 1 में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस ए और 2 है, माइनस इसमें माइनस पहले से रहता है, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2b, 0 में माइनस ए से करेंगे 0 तो माइनस b, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 1 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो प्लस a स्क्वायर माइनस 2b माइनस b प्लस 2b स्क्वायर में से ये b स्क्वायर जाएगा तो प्लस b स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर है, ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा पावर 3। अब RHS एक बार हम लोग मिला लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के पावर 3 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के पावर 3, ये हो गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसके बाद, एक्सरसाइज 4.2 का डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 40। इसमें R1 दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, R2 दिया है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, R3 दिया है C1 सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। RHS हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले LHS को एक बार नोट कर लिया जाता है। जैसे a² + 1 AB AC AB b² + 1 BC CA CB C² + 1। ये हो गया हम लोग का LHS। अब इसमें करना क्या है, हम लोग को थोड़ा सा इसमें कठिनाई सबको होता है, लेकिन समझिएगा तो एकदम इजी है, एकदम इजी फॉर्मूले से बना रहे हैं। इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको मल्टीप्लाई इसमें ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, इसमें भी हमको कॉलम 1 में भी A से गुणा करना है, कॉलम B में B से गुणा करना है, कॉलम इसमें B से गुणा करना है, कॉलम C में हमको C से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इसमें कि सबसे पहले हम लोग इसको गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई A B C A B C in first, second and third कॉलम। अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, मान लीजिए कि हमको A से गुणा करना है, तो ऐसे नहीं गुणा करना पड़ेगा, 1/A × A करना पड़ेगा कि कट जाएगा, A से गुणा भी हो जाएगा, हम लोग का 1/A बच भी जाएगा। इसलिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, मान लीजिए कि वहाँ पर हम लोग को गुणा करना है किससे, ABC इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, तो हम लोग को बाटा में भी उतना लिखना पड़ेगा, A B C। अब मल्टीप्लाई करना है हम लोग को A B C से। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A B C से, तो इसमें कितना हो जाएगा, A से गुणा करेंगे तो हम लोग का A² + 1 हो जाएगा। यहाँ पर AB है, इसमें A से गुणा करेंगे तो हो जाएगा A² B। यहाँ CA है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा, इसमें A से गुणा करना है तो ये हो जाएगा A² C। अब कॉलम B में, सेकेंड कॉलम में हम लोग को किससे गुणा करना है, B से, तो ये हो जाएगा AB²। अब इसमें B से गुणा करेंगे तो B × B² + 1, यहाँ पर हो जाएगा B² C। अब इसमें C से करना है तो ये हो जाएगा AC², ये हो जाएगा BC², C × C² + 1। अब हम लोग कॉमन कर दिए तो इसमें से कॉमन लेने का मतलब हो गया ABC कैंसिल हो गया। अब ABC इसमें से कॉमन ले लिए हैं, इसमें से भी A कॉमन लिए हैं, इसमें टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। मान लीजिए यहाँ पर नहीं भी क्रॉस कीजिएगा, अगर इसको हम लोग रहने देते हैं तो यहाँ पर जो है 1/ABC है। R1 में हम लोग अगर A कॉमन लेते हैं, R2 में अगर B कॉमन लेते हैं, R3 में अगर C कॉमन लेते हैं, तो हम लोग का यहाँ पर बचेगा क्या, A² + 1। इसमें से अगर A कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोग का B², इसमें से A कॉमन लेंगे तो बचेगा C²। अब B इसमें से R2 में से अगर कॉमन लिए हैं, R2 में से B कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A², यहाँ पर बचेगा B² + 1, यहाँ पर अगर B कॉमन लेंगे तो बचेगा C²। अब इसमें भी देख लेना है, C कॉमन लेना है तो यहाँ पर बचेगा A², यहाँ पर अगर C कॉमन लेंगे तो बचेगा B², यहाँ पर C कॉमन लेंगे तो बचेगा
सी स्क्वायर प्लस 1। अब करना क्या है हमको इसमें, अब हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ेगा। ABC से ABC यहाँ पर भी कौन कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पर क्लियर कैंसिल हो जाता है। अब हम लोग ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 में, ए स्क्वायर प्लस 1 में ऐड करेंगे कितना ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। इसमें ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। बाकी सब तो वैसा ही लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले हम लोग लिख लेंगे टेकिंग क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 में हम लोग कॉमन लेंगे। तो ये सारा तो हम लोग कॉमन ले लिए, मान लीजिए कि हम लोग कॉमन ले लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग का बचेगा क्या ये देख लेना है। बचेगा हम लोग का यहाँ पर सब में कॉमन C1 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये हो गया 1 1 1। अब बचेगा बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस 1 है बी स्क्वायर, तो लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरह सी स्क्वायर में C3 में सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग को करना क्या है, देखना है कि अब ये देखना है आसानी से हम लोग इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कैसे कि हम लोग पहले R2 को देखते हैं, इसमें से ये घटाते हैं, 1 में से 1 जाएगा 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से ये घटाएंगे तो बी स्क्वायर कट जाएगा, सी ये भी 0 हो जाएगा। तो R2 में हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 का मतलब हो गया, ये तो बाकी सबको हमको कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब R1 को भी कुछ नहीं करना है, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। लेकिन R2 में क्या करना है, घटाना है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर जाएगा तो 1, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर जाएगा तो 0, बचेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखना है कि किसके अनुदिश बनाएंगे तो आसान है। देखते हैं कि R2 में डबल 0 है, तो इसी के अनुदिश बना देते हैं, R2 के अनुदिश। R2 के अनुदिश का मतलब क्या हो गया, अब R2 के अनुदिश हम लोग बनाएंगे, ये हो गया है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसके अनुदिश बनाने का मतलब हो गया R2 के ये 0 है, तो 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0, अब प्लस 2 1 है तो ये माइनस रहेगा, यहाँ 2 2 होता है, तो 2 2 का मतलब इवन नंबर, तो ये 1 के साथ हम लोग का देखते हैं कौन कौन सा संख्या बचता है, 1 है यहाँ पर, तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो बचेगा हम लोग के पास 1 सी स्क्वायर प्लस 1। अब ये कितना हो जाए, 2 3 का मतलब है इवन और नंबर होगा, इसमें किसी संख्या से गुणा करेंगे तो
0 ही आएगा। अब बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो किसी से 0, ये 1 में सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 में माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब 0 है ही तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग का 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा, ये हम लोग का RHS। एक बार मिला लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी RHS ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यदि ए एक 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के ए का मान ज्ञात करना है। के ए का मतलब हो गया 3 गुणे 3 कोटि, 3 गुणे 3 ऐसे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट, ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये ए का वैल्यू है। अब इसमें बोल रहा है कि के से गुणा कर दीजिए, के ए कर दीजिए, तो के ए करने का मतलब हो गया के A11, के A12, के A13, के 21, के 22, के A23, के 31, के 32, के 33। अब के से गुणा कर दिए तो देख रहे हैं हम लोग इसमें C1 लिखें या R1 लिखें, लिख सकते हैं हम लोग कॉमन के फ्रॉम R1, R2, R3, कॉमन के ले लिए तो के ए है तो के ट्रिपल हो जाएगा ना, इसमें से भी के कॉमन, इसमें से भी के कॉमन, इसमें से भी के कॉमन, तो ये बचेगा हम लोग का कितना A11, A12, A13, इसके बाद हो जाएगा 21, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देख रहे हैं ये कितना आ जाएगा के पावर 3, ये वैल्यू किसका है तो ए का, A11, A12 ये वैल्यू है ए का, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन इसको बनाना है, इसको बनाने से सारा क्वेश्चन पीछे का भी रिपीट हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है। अब 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बोल रहा है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, ये गलत है, सिर्फ वर्ग ही आव्यूह नहीं होता है, सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ये भी सिर्फ ये आव्यूह से ही संबंध नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, तो ये जो है सत्य है। और डी इनमें से कोई नहीं, इसमें से सी जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।